नमस्कार साथियों। आज हम जिस बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वह पार्ट्स ऑफ स्पीच का बिंदु है एडवर्ब। एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। यानी सामान्यतः हम ये देखते हैं कि एड वर्ब यानी वह शब्द जो वर्ब की यानी क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण कहलाता है। लेकिन यह शब्द केवल क्रिया की विशेषता बताने तक ही सीमित नहीं है, ये इससे आगे भी कई शब्दों की विशेषता बताते आए, जिसे हम इस प्रकार समझते हैं। देखिए परिभाषा क्या कहती है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मोडिफाई यानी विशेषता बताता है। अ वर्ब यानी क्रिया, एन एडजेक्टिव विशेषण और एनोदर एडवर्ब यानी वह क्रिया की विशेषता बता सकता है, विशेषण की विशेषता बता सकता है और तीसरी खुद कोई दूसरी क्रिया विशेषण हो उसकी भी विशेषता बता सकता है। अब जरा इन उदाहरण को देखिए। पहला उदाहरण है जैसे राम रन्स फास्ट। अब क्वेश्चन करें क्रिया से तो एडवर्ब प्राप्त होगी कि राम दौड़ता है कैसे, तो उत्तर आएगा फास्ट। फास्ट यानी तेज। यानी जो दौड़ना शब्द है, इस दौड़ना शब्द की विशेषता जो बता रहा है वह फास्ट शब्द है। यानी यहाँ जो फास्ट शब्द है वो एडवर्ब का कार्य कर रहा है। यानी पहले वाक्य में जो एडवर्ब शब्द है फास्ट, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। अब दूसरे वाक्य को देखिए। दैट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अब अर्थ ये है कि वह एक बहुत ही सुंदर जगह थी। अब यहाँ पर जो ब्यूटीफुल शब्द है वह तो एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, एडजेक्टिव है। अब विशेषण की विशेषता बताता है वेरी, या वेरी शब्द है वो विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द भी एडवर्ब होता है। यानी यहाँ पर जो वेरी शब्द है ये एडवर्ब है। अगले वाक्य को देखिए। ही रन्स वेरी फास्ट। अब प्रश्न करें कि वह दौड़ता है कैसे दौड़ता है, तो एक अर्थ में तो कह दें तेज, दूसरा कह रहा बहुत तेज। तो यहाँ तेज शब्द तो एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। और यहाँ पर ये इस एडवर्ब की और विशेषता बता रहा है, यानी ये शब्द भी एडवर्ब है। तो इस प्रकार से हमने इस स्लाइड में पढ़ा कि जो एडवर्ब है वह वर्ब की विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है और दूसरी एडवर्ब है उसकी भी विशेषता बता सकता है, यानी उसको मॉडिफाइज करता है। इस स्लाइड में ये पढ़ें कि जो एडवर्ब है वो एक वर्ब की और एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताता है। अब इसके बाद में यदि बात करें कि एडवर्ब्स के कौन कौन सी टाइप्स है, कौन कौन से प्रकार है, तो उनमें सबसे पहला जो प्रकार है वो एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का अभिप्राय होता है तरीका, अंदाज, कि किसी को कार्य को करने का अंदाज कैसा है, तो उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे प्रयोग होता है इसका, देखिए। आई टोल्ड हिम टू गो क्वाइटली। मैंने उसे कहा कि चले जाइए। कैसे, किस तरीके से चले जाइए, तो क्वाइटली, क्वाइटली नहीं शांतिपूर्वक, चुपचाप। तो जाने का जो गो शब्द है यहाँ, इस गो को मॉडिफाई जो शब्द कर रहा है वह क्वाइटली है। यानी जाने का ये मैनर है वो बता रहा है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव एडवर्ब शब्द है वह क्वाइटली है। दूसरे वाक्य को देखिए। ही एक्टेड, कि उसने कार्य किया। कैसे, वाइजली। अब ही तो सब्जेक्ट है, ये जो एक्टेड शब्द है ये वर्ब है और इसको मॉडिफाई जो कर रहा है वह शब्द है वाइजली, कि उसने कार्य किया, एक्टेड। कैसे, वाइजली, यानी बुद्धिमानी पूर्वक। तो यहाँ पर जो वाइजली शब्द है वह एड वर्ब का कार्य कर रहा है। अब इधर उदाहरण को देखिए। ही क्विकली एग्रीड टू डू इट, कि वह जल्दी ही शीघ्रता से इस कार्य को करने के लिए सहमत हो गया। अब यहाँ जो वर्ब है वो तो एग्रीड
एग्री से बना है, एग्रीड कि वह सहमत हो गया। अब सहमत होने का उसका तरीका क्या था? क्विकली, यानी बहुत ही जल्दी, शीघ्रता से। तो यहाँ पर जो क्विकली शब्द है वो एडवर्ब का कार्य कर रहा है, और ये जो एग्रीड वर्ब है इसकी विशेषता बता रहा है। अगला है सी इज़ सीरियसली इल, कि वह बीमार है। अब बीमार है, इल तो विशेषण है यानी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की सीरियसली शब्द है वो विशेषता बता रहा है, यानी एडवर्ब का कार्य तो सीरियसली कर रहा है, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है? इल, एडजेक्टिव शब्द की। सी इज सीरियसली इल, वह बीमार है। कैसे? तरीका क्या है बीमार होने का? किस हद तक बीमार है? तो सीरियसली। द बुक इज रिटन वेल। अगला उदाहरण है द बुक इज रिटन वेल, कि पुस्तक लिखी गई है। किस तरीके से? अच्छी तरह से। तो यहाँ जो रिटन शब्द है वर्ब, इसकी विशेषता है वो वेल शब्द बता रहा है। तो इसमें एडवर्ब का कार्य कौन सा शब्द कर रहा है? ये वेल शब्द इसका एडवर्ब का कार्य कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण है आई क्वाइटली टोल्ड हिम टू गो। मैंने उसे बताया। क्या बताया? आई क्वाइटली टोल्ड। अब क्वाइटली यानी शांतिपूर्वक, मैंने उसे शांतिपूर्वक कहा कि आप चले जाइए, जाने को कहा। तो यहाँ टोल्ड यानी बताया या कहा, कहने का तरीका क्या था? शांतिपूर्वक। यहाँ पर एड वर्ब का जो कार्य कर रहा है वह शब्द है क्वाइटली। अगला वाक्य है सुरेश एग्रीड टू डू इट क्विकली। सुरेश सहमत हो गया ये कार्य करने को। कैसे? क्विकली। क्विकली यानी जल्दी ही। तो यहाँ पर ये क्विकली शब्द है वह एड वर्ब का कार्य कर रहा है। तो इसमें हमने ये देखा कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ जो मैनर होते हैं वो कोई भी कार्य है उसको करने का तरीका बताते हैं। इसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस यानी स्थान। ऐसे एडवर्ब शब्द जो किसी वर्ब के होने का स्थान बताते हैं कि अमुक क्रिया किस जगह हुई, जैसे हेयर यहाँ, और देयर वहाँ, समवेयर कहीं, नोवेयर कहीं नहीं, अप डाउन, इन आउट, इनसाइड आउटसाइड, और होमवर्ड्स और बैक। बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं, मैं उदाहरण के लिए कुछ शब्द लिए हैं। इनमें से ये जो शब्द है अप डाउन, इन आउट, इनसाइड आउटसाइड, ये शब्द प्रेपोजिशन जो पढ़ेंगे उनमें भी देखने को मिलेंगे। लेकिन कई बार जो प्रेपोजिशन शब्द होते हैं वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य करते हैं। जरा उदाहरण को देखिए। पहला उदाहरण है मुकेश कैम इन, कि मुकेश आया। अब आया कहाँ? इन, इन यानी अंदर। यहाँ जो इन शब्द है वह एडवर्ब का कार्य कर रहा है। वैसे इन प्रेपोजिशन होता है, लेकिन इस वाक्य में ये इन शब्द है वो एडवर्ब का कार्य कर रहा है। मुकेश के आने का स्थान बता रहा है। रमेश वेटेड, रमेश ने इंतज़ार किया। कहाँ? आउटसाइड। आउटसाइड यानी बाहर। तो यहाँ पर जो इंतज़ार करने का स्थान है वो आउटसाइड शब्द बता रहा है। तो इसमें ये जो आउटसाइड शब्द है यह एडवर्ब का कार्य कर रहा है। अगला वाक्य है सी वेंट अप स्टेयर्स। अप स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से ऊपर जाना। तो वह गई कहाँ? ऊपर की ओर। दे मूव्ड, वे बढ़े किसकी ओर? फॉरवर्ड यानी आगे की ओर। ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है, ये भी एडवर्ब का कार्य कर रहा है। और सी विल गो, वह जाएगी कहाँ? बैक, बैक यानी वापिस, पीछे की ओर। तो ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है इसमें। और इज देयर एनीथिंग, कि क्या कोई वस्तु है कहाँ? इनसाइड। तो इनसाइड है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से कई शब्द होते हैं जो प्रेपोजिशन में भी काम आते हैं और एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम भी करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य कब करते हैं? जब वे है वो वाक्य के अंत में आते हैं और उनके बाद में किसी प्रकार की नाउन नहीं होती है। इसके बाद में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम का कार्य करते हैं। यानी जो वर्ब है यानी क्रिया है, वह क्रिया किस समय हुई, क्रिया के होने का समय बताते हैं। यानी क्रिया के होने का समय क्या है उसका बोध करवाते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसे शब्द
जो क्रिया के होने का समय बताते हैं, समय के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। उदाहरण के लिए नाउ, नाउ का अर्थ होता है अब। देन, देन यानी तब। टुडे, आज। टुमारो यानी कल। यस्टरडे यानी लास्ट वाला कल। टुनाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ये एडवर्ब फ्रेज कहलाते हैं। एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि ये एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। तो ये एडवर्ब फ्रेज भी होती है जो एडवर्ब ऑफ टाइम का कार्य करती है। किस प्रकार के वाक्यों में कैसे काम करती है ये, इनके बारे में देखें। ही वेंट देयर, कि वह वहाँ गया। अब जाने का टाइम क्या है? यस्टरडे, यानी वह वहाँ कब गया? यस्टरडे। यस्टरडे शब्द है वो वेंट जो वर्ब है उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ ये जो यस्टरडे शब्द है वो एडवर्ब ऑफ टाइम का कार्य कर रहा है। दे विल मीट, वे मिलेंगे। कब? टुमारो, यानी कल, आने वाले कल वे मिलेंगे। तो मिलने का जो मीट शब्द है यहाँ, मीट को मॉडिफाइज कर रहा है वो शब्द है टुमारो, और इसे टुमारो को हम एड वर्ब कहेंगे। अब इसके बाद में राम स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 2017, कि राम ने ये कार्य शुरू किया, ये धंधा शुरू किया। कब किया? 2017 में। तो 2017 जो है वह वर्क के स्टार्ट होने का टाइम बता रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम का कार्य कर रहा है। मनोज कैम हेयर, मनोज यहाँ आया। कब आया? ऑन मंडे, मंडे यानी सोमवार को। तो यहाँ आना शब्द जो कैम है इसको मॉडिफाई कर रहा है मंडे, तो ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है। और इसके बाद में आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूँगा। कब? मीट यानी मिलना। तो मिलना शब्द की जो विशेषता बता रहा है उसको सब मॉडिफाई कर रहा है, वो शब्द है इन द मॉर्निंग। ये फ्रेज है, तो ये फ्रेज यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम का कार्य कर रहा है। आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग, यानी मैं तुम्हें सुबह मिलूँगा। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, क्रिया के होने का समय बताते हैं कि क्रिया किस समय होगी। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने का समय का बोध करवाते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। आगे चर्चा करने से पहले कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है वो देते रहिए। आपको रोचक लगी है कोई बात तो उसके बारे में बताते रहिए। निरंतर जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे हम आगे से आगे और प्रगति करते रहें और दूसरे ग्रामर के जो टॉपिक है उनके ऊपर चर्चा करते रहें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति। किसी भी कार्य के होने की आवृत्ति क्या है? तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो कार्य के होने की आवृत्ति बताते हैं, जैसे कि ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा। जनरली सामान्यतः। यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, रेगुलरली, ऑफन। ये शब्द ऐसे हैं जो किसी कार्य की फ्रीक्वेंसी बताएंगे, उसकी आवृत्ति बताएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। या स्पीक यानी बोलना, मैं बोलता हूँ क्या? सत्य। कब बोलता हूँ? हमेशा। तो सत्य बोलना, जो बोलना शब्द है सत्य बोलना, इसकी जो ऑलवेज शब्द है वो विशेषता बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ ऑलवेज है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये ऑलवेज कम्स लेट, कि वह हमेशा लेट आता है। ही ऑफन कम्स लेट, वह प्राय लेट आता है। तो उसका जो लेट आने का मैनर क्या कहें, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? वो प्राय यानी अक्सर उसकी हैबिट है कि वो लेट आता है। ऑफन है वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। सी यूजुअली हेल्प्स द पुअर, वह अक्सर गरीबों की मदद करती है। तो हेल्प्स शब्द जो वर्ब है इसको यूजुअली मॉडिफाई करा है। और मोती रेगुलरली गोज टू स्कूल, इस गोज यानी जाना, इस गोज शब्द को रेगुलरली है वो मॉडिफाई करा है, यह एडवर्ब का कार्य करा है। और इट रेयरली हैपन्स, हैपन्स यानी घटित होना, इसको मॉडिफाई करने वाला जो शब्द है वह रेयरली है। यानी यह हमने ऐसे शब्द देखे जो कोई भी कार्य जो होता है, क्रिया होती है, उसकी आवृत्ति बताती है, और आवृत्ति बताने वाले शब्द है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं।
इसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री यानी सीमा, हद, लिमिट, कि वह वर्ब है वो किस सीमा तक है। ऐसे शब्द होते हैं जैसे कॉम्प्लीटली, टोटली, हाईली, बैडली, सो, टू, वेरी, इनफ और डेली। ये शब्द कोई भी जो क्रिया होती है उसके होने की डिग्री बताते हैं, सीमा बताते हैं, हद बताते हैं। जैसे आई एम एब्सोल्युटली फाइन। फाइन शब्द जो यहाँ है, तो ये ऐसे शब्द हैं जो वर्ब की भी विशेषता बताते हैं, कई बार एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ फाइन शब्द है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, और एब्सोल्युटली उसे मॉडिफाइज कराए तो ये एब्सोल्युटली एड वर्ब का कार्य कर रहा है, और फाइन है वो एडजेक्टिव है। अगला है दैट वाज एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क, कि वह पूर्णतः एक कठिन कार्य था। तो डिफ़िकल्ट जो शब्द है वह टास्क को मॉडिफाई कर रहा है, ये नाउन है, इसकी विशेषता बताने वाला ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला ये शब्द है वो एडवर्ब है। ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित। तो इम्प्रेस्ड शब्द को जो मॉडिफाई कर रहा है वो हाईली शब्द है, और यह एडवर्ब का कार्य कर रहा है इसमें। और ही इज वेरी ओल्ड। यहाँ जो ओल्ड शब्द है, ये ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को यह मॉडिफाई कर रहा है वेरी शब्द। तो यहाँ ये विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द है वेरी, और इस वाक्य में ये वेरी शब्द वो एडवर्ब का कार्य कर रहा है। अगला वाक्य है द मिल्क इज़ टू हॉट। मिल्क यानी दूध। यहाँ दूध है क्या, गरम। तो गरम शब्द तो एडजेक्टिव है, विशेषण है। अब ये जो वेरी शब्द है वो इसको विशेषण को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब का कार्य कर रहा है। और अगला जो वाक्य है ही वॉज टू ओल्ड टू डू एनी वर्क। इसमें जो ओल्ड शब्द है ये एडजेक्टिव है, और टू इसको मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ है वो एडवर्ब का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से हमने पढ़े ये कुछ एडवर्ब्स के प्रकार। इससे आगे एक पार्ट्स में हम एडवर्ब्स के और प्रकार पढ़ेंगे।